नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 करने वाले हैं आज हम क्लास 12 स्टेट का, और ये भी बहुत डिटेल में हम लोग समझाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और भी चीज कहना चाहता हूँ। ये कुछ बच्चों का डिमांड था से क्लास 11th का वीडियो क्या हुआ, आप क्लास 11th की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। दूसरा, और एक बच्ची का कमेंट था कि सर आप इंग्लिश का वीडियो लगता है कि एग्जाम के बाद यानी कि मार्च के बाद बनाओगे। बेटा, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या करूँ बेटा, मुझे सारी चीजें वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं कोई रोबोट इंसान नहीं हूँ बेटा, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं सारी वीडियो पूरा दिन बनाते रहूँ, बिकॉज मेरे पास बेटा ऑफलाइन क्लास होता है, जिसके कारण मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बना सकता हूँ, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट का बताइए। अगर आप बोलोगे इंग्लिश का तो मैं इंग्लिश का बनाऊंगा, आप बोलोगे स्टेट तो मैं स्टेट बनाऊंगा, आप बोलोगे अकाउंट तो मैं अकाउंट बनाऊंगा, आप बोलोगे बीए तो मैं बीए बनाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है बेटा, एक ही वीडियो बना सकता हूँ। अब बेटा, मैं उस वीडियो को ज्यादा बनाता हूँ जिसके ऊपर डिमांड ज्यादा होता है। जैसे इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाने का इच्छा तो मेरी है, तो मैं सोचा था कि पहले हम स्टेट का ना 6 पेपर की सेक्शन सी करा दें, उसके बाद हम आपको इंग्लिश का भी वीडियो बनाएंगे, और जल्द ही बनाएंगे। और अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, इंग्लिश जितना आप लोग लाइटली ले रहे हो, हार्ड है, हार्ड नहीं। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो सच में बहुत ईजी है बेटा। अभी मैं आप लोगों को जब वीडियो बना के जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद कहोगे नहीं सच में सर इजी है, और हम अब अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और सच कह रहा हूँ बेटा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और बस भरोसा रखिए आएगा जरूर। बस खाली एक बार ये स्टेट के सारी वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेटा फिर मैं अकाउंट, फिर इंग्लिश, फिर सारे सब्जेक्ट का मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर। आपसे प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, बनाऊंगा जरूर। थोड़ा समय लगेगा पर बनाऊंगा जरूर। और 11वीं क्लास वाले बच्चों के लिए भी वीडियो जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा, 100% बनाऊंगा बेटा। बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, और बनाऊंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बच्चों वीडियो बनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो बड़ा प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं। और आप लोग भी मुझे बताइए अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं तो जरूर कमेंट करके बताइए सर आपकी यहाँ पर गलती हुई, आप इसे सुधार दीजिए। बिल्कुल हम जरूर सुधारेंगे। और बड़ा, अगर मेरी वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो सब प्लीज कमेंट करना बड़ा, जिससे बड़ा मैं अपनी आवाज को, अपनी वॉइस को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको, अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। बस आपको मेहनत करना है, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना बाबू। बस आप मेहनत करते रहो, बाकी सहायता आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे साथ मेरे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी हैं, तो आपके साथ मैं हूं, और हम दोनों, मेरे भगवान जी और हम, जितना हमसे होगा बेटा हम आपकी सहायता जरूर करेंगे, और दिल से करेंगे बेटा, मन से करेंगे, और आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास भी करवाएंगे हम। और हमें पूरा विश्वास है हमारे सारे बच्चे, सब लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। यही कामना हम माता रानी, हमारे भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, इन सभी बच्चों को पास करा दीजिए, वो भी अच्छे नंबरों से टॉपर कैटेगरी के अंदर इनको डाल दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए आज का हम फटाफट क्लास की स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि आवाज आ रही या नहीं, आवाज आ रही या नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू, वर्ष 2015 वर्ष 2016 जत्थाबंध भाव सूचकांक न क्रमांक 150 165 भाव મળ્યા तो वर्ष सूचकांक के उपयोग કરીને फुगावा दर ज्ञात कीजिए। अब बड़ा, बहुत सारे बच्चों को गुजराती नहीं आती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका हिंदी वर्जन ला रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था मैं हिंदी में सब चीज समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा बेटा। तो मेरे पास हिंदी में पढ़ा हुआ सवाल है, तो बेटा मैं आप लोगों को सवाल सोल्व करके बता भी रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी में क्वेश्चन के साथ में उत्तर भी मिलेगा बेटा। ये रहा, चलिए क्या लिखा हुआ देखिए,
वर्ष 2015 और वर्ष 2016 थोक मूल्य के सूचकांक 150.2, 165.7 ज्ञात है। इन दोनों वर्ष के सूचकांक का उपयोग करके मुद्रास्फीति का दर ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन में क्या बोला है? मुद्रास्फीति का दर। एक ऐसा क्वेश्चन तो कंफर्म 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 बोर्ड की एग्जाम में होने वाला है। तो जिसको मैंने कह दिया मास्टर, मतलब समझ जाना वो क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। तो यानी आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो हो गया बड़ा कंफर्म हो गया कि ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। तो सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये ऑलरेडी 3 बार पूछा गया, मार्च 19, जुलाई 19 और मार्च 22 में भी पूछा गया क्वेश्चंस है। और अब यहाँ पर बात करते हैं मुद्रास्फीति का दर का सूत्र क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का दर का सूत्र होता है चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणे में 100 भागे में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक। अब इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका भी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों को ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। बड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ। सूत्र अगर आपको याद नहीं होता है, सूत्र में अगर आप लोगों को टेंशन होता है, तो सूत्र याद करने का टेक्निक सिखा दे रहा हूँ। पहले क्या बोला देखो, चालू वर्ष क्या है? चालू वर्ष। यहां पर कौन सा है? गत वर्ष मतलब पुराना वर्ष, और नीचे भी क्या है? गत वर्ष मतलब पुराना वर्ष। तो चालू माइनस पुराना भागे पुराना, चालू माइनस पुराना भागे पुराना गुणे में 100। अब चालू तो बड़ा यहाँ पर 2015 है, 2016। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में से नया वर्ष कौन सा लग रहा है? सर 2016 ये नया वर्ष है, 2015 जो है 16 के कंपैरिजन में पुराना वर्ष है। तो चालू वर्ष कौन सा होगा? 2016 माइनस 2015 बट्टे में 2015 गुणे में 100। ये देखो शॉर्टकट ट्रिक मिल गया। तो 2000 जो नया वर्ष है तो उसको हम बोलेंगे चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक, फिर इधर गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, फिर बटे में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणे में 100। बस याद हो गया। अब यहाँ पर देखो पुराने वर्ष की वैल्यू कितना दिया बाबू? तो पुराने वर्ष की वैल्यू दिया है 150.2 और नए वर्ष की वैल्यू कितना दिया है? 165.7। तो बस फिर चालू वर्ष, तो चालू वर्ष की वैल्यू दिया है 165.7 माइनस पुराना वर्ष कितना दिया है? 150.2 भागे में 150.2 गुणे में 100। अब क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करके जो उत्तर है उसको 100 से गुणा करना है और भाग देना है 150.2। फिर से क्या किया? पहले 165.7 में से माइनस करना है 150.2। तो जो भी उत्तर आएगा उसको आपको 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने के बाद 150.2 से क्या करना है? भाग देना है। तो जब बाबू आप भाग दोगे तो भाग देने पे आपको मिलेगा ये, ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पर पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी तो आगे वाले में क्या करना है? प्लस कर देना। तो 10.32 क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चन बेटा याद रखना, क्वेश्चन यही रहेगा मुद्रास्फीति का, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे बस। क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे बस। क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, ये रहा देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या किया? वैल्यू चेंज कर दिया है। देखो सवाल मैंने उसी तरीके से करके दिखाया आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते बड़ा, तो आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। आप बताओ इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो बड़ा। और सूत्र याद करने की टेक्निक बता दिया, चालू माइनस पुराना भागे पुराना गुणे में 100। सूत्र याद हो गया। चलिए मुद्रास्फीति के दर में सूत्र क्या है? चालू वर्ष माइनस पुराना वर्ष भागे में पुराना वर्ष। पुराने वर्ष को बोलते गत वर्ष। बोलो याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? बोलो फटाफट बोलो। यस सर, परफेक्टली याद हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नौकरी के लिए आए हुए 5 उम्मीदवार इंटरव्यू के आधार पर 2 निष्णांत का दिया गया क्रम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, क्या लिखा बेटा? क्रम। आगे 3 5 5 4 1 1 2 3 2 4 1 4 दिए गए क्रमांक साथ संबंध बेटा। अब बड़ा आप लोगों को मैंने सिखाया था चैप्टर नंबर 2 में क्रमांक साथ संबंध वाला अगर कोई भी सवाल आता है तो बड़ा अगर वहां पर सवाल में पहले से आपको अगर क्रम दिया है, पहले से अगर आपको मान लो क्रम दिया है तो आपको क्रमांक साथ संबंध वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्रमांक साथ संबंध वाला सूत्र क्या है? R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर बटे में n और n स्क्वायर माइनस
1, यही क्या होगा इसका सूत्र होगा। तो बेटा जब भी आपको क्रम पहले से दिया गया हो, जब भी सवाल में आपको पहले से क्रम दिया गया हो, तो आपको इस तरीके का टेबल रेडी करना है। इस तरीके का पहले आपको क्या करना है, टेबल रेडी करना है। तो क्रम लिख दिया 1 से लेकर 5 तक, बोला क्योंकि 5 उम्मीदवार हैं इसलिए 1 से 5 तक संख्या लिख दिया। और क्रमांक दिया है तो क्रमांक को इंग्लिश में बोलते हैं रैंक, तो रैंक एक्स और रैंक वाई पहले से लिख देंगे। अब देखिए बेटा कैसे लिखा है बेटा, देखो ये 3 और 5 है, तो पहला वाला जो होगा एक्स होगा और दूसरा वाला क्या होगा वाई। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। तो बेटा जो एक्स में है उसको एक्स में लिख देंगे और जो वाई की वैल्यू है उसको वाई में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 5, तो 3 और 5, फिर 5 4, 5 और 4, फिर 1 और 2, 1 और 2, फिर 2 और 3, 2 और 3, फिर 4 और 1, तो 4 और 1। देखो बेटा लिख दिया। अब करना क्या बाबू, अब यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब ध्यान से देखना। अब देखो क्या करना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। तो 3 में से 5 जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो माइनस का क्या बचेगा 2, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 4 में से 1 गया 3। तो बेटा जब इसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। याद रखना इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, और अगर 0 नहीं आता मतलब सवाल कहीं ना कहीं क्या है, रोंग है। अब चलिए डी स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ये जो उत्तर आया आपका डी का, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। जब इसका टोटल मारोगे बेटा तो इसका टोटल मारोगे कितना आएगा 16। चलिए गिन लो बेटा 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया 5। सब मिल गया, बस आप सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। चलिए r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा, और डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 16, 16। n कितना दिया है 5, 5 का वर्ग माइनस 1, 1 और 16 गुणे 6 करो, 16 गुणे 6 करो तो कितना होगा 96। यहाँ पर 5, 5 का वर्ग क्या होगा 25 माइनस 1, 1 96। तो 5 25 में से 1 गया कितना आएगा 24, फिर 1 माइनस 96, तो 24 गुणे 5 करो, 24 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 120, भागे इसमें इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करेंगे कितना आएगा 0.2, यानी आर की कीमत कितना है बाबू, तो आर की कीमत यहाँ पर आ गया 0.2, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आप बताओ बेटा क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपको पता चल रहा है ना कि वैल्यू कैसे निकाल रही और किस प्रकार से कर रही। मैंने क्या बोला, सब कुछ फॉर्मूला के बेस पे ही, सब कुछ फॉर्मूला का ही खेल है भाई साहब। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन पढ़ करके तुरंत माइंड में क्लियर हो रहा है ना कि निकालना क्या है, तो सच कह रहा हूँ आपके लिए हर सवाल क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। हर सवाल क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। लेकिन बनाना आना चाहिए, लेकिन बनाना आना चाहिए। सच कह रहा हूँ सवाल बहुत इजी होता है, बट डिपेंड यू प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़ा ये टेबल बनाना भी आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 33, x बराबर 30, y बराबर 20, b बराबर 0.6 हो, तो x और y के प्रति नियत संबंध रेखा का अंताखंड, अंताखंड का मतलब क्या होता है a निकालना है, और उस पे से रेखा भी बनाना है, यानी रेखिक समीकरण भी बनाना है और खंड भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और बेहतर वे में समझाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि x बराबर 30, y बराबर 20 और b बराबर 0.6 हो तो y और x के प्रति नियत संबंध रेखा अंताखंड ज्ञात करें तथा रेखा का समीकरण भी लिखना है, जो ऑलरेडी बोर्ड में 2 बार पूछा गया है। तो देखिए x बार बराबर a, y बार बराबर b और b बराबर 0.6, अंताखंड मतलब क्या होता है बाबू a, तो a निकालना है। तो पहले a निकालने के लिए बेटा अंताखंड, तो अंताखंड मतलब क्या होता है a, तो a का सूत्र क्या होगा, a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार की कीमत कितना दिया है 20, माइनस का माइनस b की कीमत कितना दिया है 0.6, और यहाँ पर x बार की कीमत कितना दिया है यहाँ पर 30, 20 का 20,
तो 30 में 0.6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 18। तो 20 में से 18 माइनस करो कितना आएगा a बराबर 2। तो अंताखंड निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि x और मतलब x और y और x के प्रति नियत संबंध रेखा भी निकालना है। तो y और x के प्रति नियत संबंध रेखा समीकरण y के बराबर a प्लस बी एक्स होता है। तो a और b की कीमत तो रखने पे a और b की कीमत रख दो बस। तो y के बराबर a प्लस बी एक्स। तो a की कीमत कितना है बाबू 2 आ गया, b की कीमत कितना दिया 0.6, x का x। तो ये क्या आ गया आपका समीकरण भी आ गया और यहाँ पर a की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको माइंड में एक चीज याद रखना, अंताखंड, अंताखंड का मतलब क्या होता है a होता है। बस इतना मगज में फिट कर लो बड़ा, आपका क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी फटाफट लाइक कर दो बड़ा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को लगा कि सर बहुत स्पीड में करवा रहे हैं तो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं इसलिए स्पीड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको आते हैं, इसलिए बड़ा मैं फटाफट करा के और भी बहुत सारी चीजें करवाना है मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मौसमी घटक और चक्रीय घटक किस प्रकार से अलग होते हैं उसके बारे में बताइए। घटक मतलब क्या होता है कमी वृद्धि। तो यहाँ पर चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ और क्वेश्चन का हिंदी भी करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो मौसमी कमी वृद्धि, कमी वृद्धि मतलब घटक, या और चक्रीय कमी वृद्धि किस प्रकार से अलग अलग होता है। चलिए इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, इसका उत्तर लिखा है कि मौसमी कमी वृद्धि में अल्पकालीन सूचना, क्या लिखा है, अल्पकालीन सूचना मास के अनुसार एकत्रित की होती है। इसलिए पहला पॉइंट क्या है कि मौसमी कमी वृद्धि में अल्पकालीन सूचना मास के अनुसार एकत्रित की होती है। उसका प्रभाव मौसम के अनुसार क्या होता है बाबू, परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। क्योंकि क्या है मौसमी में क्या होता है, मौसम के आधार पे क्या होता है हमेशा परिवर्तन यानी कि चेंजेस होता रहता है। तो 2 पॉइंट आपने याद हो गया। देखो पहला पॉइंट क्या था कि मौसमी कमी वृद्धि में अल्पकालीन सूचना मास के अनुसार एकत्रित की हुई होती है, उसका प्रभाव मौसम के अनुसार परिवर्तित होता दिखाई देता है। चलिए उत्तर क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, जब चक्रीय उतार चढ़ाव का अंतराल, जब चक्रीय उतार चढ़ाव के अंतराल 2 वर्ष से अधिक हो, जब चक्रीय उतार चढ़ाव का अंतराल 2 वर्ष से अधिक हो तो सामयिक श्रेणी में मौसम उतार चढ़ाव के कारण अपेक्षा चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण का प्रभाव अधिक प्रबल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। याद रखना, यदि फिर सुनो, जब कि चक्रीय उतार चढ़ाव का अंतराल 2 वर्ष से अधिक सामयिक श्रेणी के अंदर मौसम उतार चढ़ाव की अपेक्षा चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसका डबल यानी कि प्रबल प्रभाव पड़ जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि सामयिक श्रेणी मौसमी उतार चढ़ाव जो नियमितता दिखाई देती है वह नियमितता चक्रीय झोंक देखने को नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब मौसम के आधार पर परिवर्तन जो चीजें देखने को मिलता है वो चक्रीय में देखने को मिलता नहीं है। इसलिए दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। मौसमी क्या होता है, जो मौसम के आधार पे बार बार क्या होता है चेंज होता है, लेकिन चक्रीय कभी भी मौसम के आधार पे चेंज नहीं होता है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आई होप आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को पता ये सच में क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक बार हार्ट, दिल का हार्ट भेज दीजिए, हाँ सर परफेक्टली समझ में आ गया है। बेटा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के वीडियो को बनाता हूँ, तो क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो ना, तो करो ना यार, किस बात की देरी है, कर दो और घंटी बजा दो भाई साहब, बजा दो घंटी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों बजाएंगे जरूर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कभी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हूँ। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूंगा बड़ा। समय आने पे बड़ा मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, बट जितना होगा उतना मैं करते रहूंगा आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी बची हुई जिसमें क्वेश्चन जो बचे 34 से लेकर 39 तक के, ये क्वेश्चन बड़ा मैं आपको कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, बाय बाय।